अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जिन्नात की दुनिया और जादू की हकीकत के वीडियो सीरीज का ये 8वां हिस्सा है। अगर आपने 7 हिस्से नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस के लिंक है, आप उसको देख लीजिए तो ये वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे जादू के बारे में कि जादू की हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, क्या जादू होता भी है या नहीं, जादू का असर होता है या नहीं, अगर असर होता है तो कितना होता है, और जादू का इंसानी जिंदगी पर कितना असर होता है या असर होता भी है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जादू 2 तरीके के होते हैं। एक जादू उसे कहते हैं कि जिसके असबाब छुपे हुए यानी मख्फी होते हैं, यानी ऐसा कोई काम जिसका कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि उस काम का लॉजिक होता है, जिसको इंग्लिश में मैजिक कहते हैं। बहुत सारे मैजिक शो आपने लाइव भी देखे होंगे या उसके वीडियोस भी देखे होंगे। जैसे किसी इंसान की दोनों टांगे अलग कर दी जाती है, धड़ अलग कर दिया जाता है, टांगे एक तरफ धड़ एक तरफ। कभी रुमाल में से कबूतर निकाल दिया जाता है। लोग इसे जादू कहते हैं, हालांकि ये नजर का धोखा होता है, जिसको नजरबंदी भी कहते हैं। ये सब एक ट्रिक होती है जो सीखे और सिखाए जाते हैं। हालांकि हकीकत में, रियलिटी में इंसान के 2 टुकड़े नहीं होते कि सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, या किसी रुमाल का कबूतर नहीं बनता या रुमाल में कबूतर नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ हाथ की सफाई होती है, चालाकियां होती है, नजर का धोखा होता है, जिसे हर कोई सीख सकता है। इसमें अगर कोई धोखा देना मकसद ना हो तो ये आप भी सीख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अंग्रेज और गोरे भी ये मैजिक, ये ट्रिक करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बाबा, आमिल, जादूगर नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि भाई ये ट्रिक है, मैजिक है, पैसा दो और सीखो। लेकिन हमारे यहां कोई दाढ़ी वाला, कोई पगड़ी वाला, कोई सफेद पोश, कोई हरे नीले साफे वाला जब ये काम करता है या इस तरह की कोई ट्रिक सीख जाता है तो फिर वो फालतूगिरी शुरू कर देता है कि मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास मुवक्किल है, मेरे पास हमजाद है, उनके जरिए मैं ये सब काम करता हूं। मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, कि जो रुमाल में से मैं कबूतर निकाल रहा हूं ना, ये इसलिए कर पा रहा हूं कि मेरे ताबे में जिन्नात है। ये जो मैं टांगे अलग और धड़ अलग कर रहा हूं ना, ये असल में मैं जिन्नात से करवा रहा हूं। तो इस तरह की कोई भी ट्रिक ये नकली आमिल, नकली बाबा सीख जाते हैं, जो आमतौर पर सबके बस की बात नहीं होती, और लोग वो देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं और समझते हैं कि क्या बाबा है। हम गए वहां पर तो लोटा हिल रहा था, हम गए वहां पर तो बाबा ने फटाफट हमको सब बता दिया। ये सब ट्रिक होते हैं और ये नाजायज, हराम है, क्योंकि इसमें धोखा देना मकसद होता है। और दूसरी जादू की किस्म यह है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। जिन्नात और शयातीन एक ही चीज है। जिन्नात और शयातीन से काम लिया जाता है क्योंकि जिन्नात की फितरत में शर गालिब है, यानी बुराइयां उनकी फितरत में ज्यादा है। और बाज दफा जिन्नात और शयातीन से दोस्ती करके, अब वो दोस्ती कैसे की जाती है मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया, किस तरह के गंदे काम किए जाते हैं, किस तरह के गंदे चिल्ले किए जाते हैं, और फिर वो शैतान से और जिन्नात से दोस्ती हो जाती है। फिर किसी तरीके से उनको मैसेज दिया जाता है कि फला काम कर दो, तो वो खबीस जिन्नात वो दोस्ती के अंदर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिससे वो शयातीन और जिन्नात खुश हो जाते हैं, और वो चूंकि नाफरमान होते हैं अल्लाह के, तो वो खुश हो जाते हैं ये सब गंदे काम देखकर, तो वो थोड़ी सी कभी कभी मदद कर देते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें, ये जो शयातीन, जिन्नात, खबीस, उन्हीं इंसान पर असर अंदाज होते हैं जो उनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं, उनको बड़ा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, अपने से ज्यादा बड़ा समझते हैं, और जो वहमी किस्म के होते हैं, जिनका ईमान और अकीदा कमजोर होता है, जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर शयातीन और जिन्नात को अगर आप लिफ्ट ना कराओ
तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनका असर ही नहीं होता। अब आप देखिए, किसी को अगर शैतान का कोई असर हो, किसी खबीस का कोई असर हो और वो किसी कब्र पर जाते हैं तो वो जिन्नात, वो शैतान निकल जाता है, यानी उसको आराम हो जाता है उस बंदे को या बंदी को। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं निकलता, वो सिर्फ टेम्पररी निकलता है, बाद में लग जाता है, फिर कब्र पर जाते हैं, फिर अच्छा हो जाता है। तो ये जो खबीस शयातीन होते हैं, ये इस रास्ते से भी आपका ईमान, आपका अकीदा खराब करते हैं। यानी आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कब्र से या कब्र वाले ने आपको अच्छा किया है। हालांकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, किसी भी बीमारी से अच्छा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करके उस इफेक्टेड बंदे को या बंदी को या उनके रिश्तेदारों का अकीदा खराब कर देते हैं, फिर हर चीज के लिए लोग कब्रों पर पहुंच जाते हैं। तो ये हो जाता है इनका ईमान खराब। तो अगर आप हिम्मत करके वहां जाना ही छोड़ दो, या आमिलों के पास जाना ही छोड़ दो, या ये जादूगरों के पास या नकली बाबाओं के पास अगर आप जाना ही छोड़ दो, तो ये जिन्नात शयातीन आप पर चढ़ेंगे ही नहीं। और जब चढ़ेंगे नहीं तो उतारने की नौबत भी नहीं आएगी। एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप सिगरेट छोड़ दो, ये जो आपको खांसी और बलगम हो रहा है ये सिगरेट की वजह से ही हो रहा है। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं सिगरेट पीता हूं तब तो बलगम निकलता है, वरना वो अंदर ही रह जाता है। तो डॉक्टर ने डांटा, कहा कि ये पैदा ही सिगरेट पीने की वजह से होता है। जब तुम सिगरेट पीते हो तभी बलगम पैदा होता है और वो निकलता है। जब तुम सिगरेट पियोगे ही नहीं तो बलगम पैदा ही नहीं होगा, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह आप इन नकली आमिलों के पास, इन नकली बाबाओं के पास और कब्रों पर आप जाना छोड़ दे तो ये जिन्नात आना ही बंद हो जाएंगे, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको जिन्नात का खुद बयान है, यानी जिन्नातों का खुद स्टेटमेंट है कुरान पाक में सूरह जिन में, जिसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। जिन्नात खुद कह रहे हैं कि इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो हमसे डरते हैं और दूसरों के शर से बचने के लिए हमसे पनाह मांगते हैं, यानी हमारी हिफाजत मांगते हैं। तो इंसानों के इस डर ने और इसी चीज ने हमारी सरकशी में इजाफा कर दिया है। यानी सादी जबान में अगर आपको कहूं तो हमको इंसानों के डर ने ही हमको ज्यादा भाव दिया है और हम भाव में आ गए हैं, इसीलिए हम इंसानों पर हावी होना शुरू हो गए हैं। इस आयत से हमको यह पता चलता है, इस तर्जुमे से, कि जितना आप जिन्नातों को या जिन्नातों के डर को या जादू के डर को अपने ऊपर मुसल्लत करके लेंगे, आप उतने इफेक्टेड होंगे, आप उतने मुतासिर होंगे। और ये डर की वजह से ही ये चीजें आप पर मुसल्लत होती है और आपको, यानी आपकी जिंदगी में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। देखिए, जिन्नात किसी के ताबे नहीं होते, ना किसी के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जादू कोई चीज नहीं है या जादू होता ही नहीं है, जादू का कुरान करीम में भी जिक्र है, लेकिन जादू से डरने की जरूरत नहीं है। जितना डराया जाता है या जितना लोग आजकल डरते हैं, तो याद रखे इतना उससे डरने की जरूरत नहीं है। जादू का असर असबाब ज़ईफा में से है, यानी जादू का असर होगा ही ऐसा नहीं है। एक मिसाल आपको देता हूं, आप समझिए कि पानी से प्यास बुझती है, खाने से भूख मिटती है, तो यह यकीनी सबब है, इसलिए भूख प्यास लगने पर खाना वाजिब है। अगर जानबूझकर भूखे प्यासे मर गए तो खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरी तरफ दवाई है, दवाई से इलाज होगा ये यकीनी नहीं है। बाज दफा दवाइयों से इलाज नहीं होता, बीमार अच्छा नहीं होता, और बाज दफा बगैर दवाई के भी इलाज हो जाता है। तो दवाई असबाब ज़ईफा में से है, इसलिए दवाई खाना और इलाज करना वाजिब नहीं है पानी और खाने की तरह, बल्कि इलाज करना सुन्नत है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप दवाई ना खाएं या इलाज ना करें, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूं। ऐसे ही जादू से किसी को नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देना ये असबाब ज़ईफा में से है। जैसे आप किसी को गोली मार दो,
या चाकू मार दो या जहर दे दो तो उसको फौरन नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान जादू से नहीं होता। किसी ने जादू किया तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को नुकसान होगा ही, या जादूगर जितना चाहता है उतना नुकसान होगा। जादू होने के 1% चांसेस होते हैं या उतने भी नहीं होते, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर जादूगर 100 लोगों पर जादू करता है तो इसका इम्कान भरपूर होता है कि 100 लोगों में से किसी पर भी ना हो। अगर एक पर हो जाएगा तो एक पर भी 1 या 2% होगा। जितना जादूगर चाहता है उतना नहीं होता और उसका बहुत आसानी से इलाज भी हो जाता है। सोचिए, अगर जादूगर इतने पावरफुल हो जाए कि किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी को जो है मार दे, या किसी को जो है यानी उसके धंधे कारोबार को बंद कर दे, या मियाँ बीवी में दरार डाल दे, अगर इतना पावर इन लोगों के पास आ जाए तो ये जादूगर, ये सारे आमिल, सारे बाबा दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, दुनिया के राजा बन जाएंगे। लेकिन आपने और हमने अक्सर देखा है कि ये जादूगर नंगे भुक्के ही होते हैं, खस्ता हाल ही होते हैं। हमने तो बचपन में अक्सर जादूगरों को देखा है कि वो फुटपाथ पर ही रहते हैं या किसी दरख्त के नीचे रहते हैं। खाने को कुछ नहीं होता है, कभी कभी उनके बच्चे भीख मांगकर खाते हैं। ये तो अभी तरक्की हो गई उनकी, लोगों का जो है जितना इल्म बढ़ रहा है, जितनी दुनिया तरक्की कर रही है, उतना अंधविश्वास भी लोगों का बढ़ रहा है। लोग वहमी होते जा रहे हैं। जब से लोगों ने इन जादूगरों को पैसा देना शुरू कर दिया है तो अब जरा ये ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, इनके घरदार, गाड़ियां, घोड़े इनके पास नजर आ रहे हैं, वरना ये जादूगर नंगे और भूखे ही आपको नजर आएंगे। तो अगर इतना पावर इनके पास में है कि ये किसी का कुछ भी कर सकते हैं तो इनके पास तो बहुत करोड़ों रुपया होना चाहिए। ये तो ट्रम्प और बाइडेन की जगह होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ आपका डर है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके ईमान की कमजोरी है जो आपको इन चीजों में डाल देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि हमारे नबी पर भी तो जादू हुआ था, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं। यही बात ये नकली आमिल और नकली बाबा बता कर कि अरे अल्लाह के नबी पे जादू हुआ था तो हम तुम क्या चीज है, यही बता कर तो लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। देखिए, हमारे नबी पर जो जादू हुआ था उसके पीछे अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत थी। आपके हाथों सैकड़ों मौजिजे हुए, हजारों मौजिजे हुए। तो हुआ ये कि जब ये मौजिजे होते थे तो जो दुश्मन थे, हमारे नबी के जो दुश्मन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे या जो यहूदी थे, वो ये कहते थे कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद तो जादूगर है, वो जादू से ये सब करता है। तो अल्लाह ने ये जादू होने दिया ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के दिमागों से ये गलतफहमी का इजाला हो जाए, ये गलतफहमी दूर हो जाए कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद जादूगर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे। ये अल्लाह ने बता दिया, सबको बता, क्योंकि अगर ये जादूगर होते तो फिर जादू का असर कैसे होता। और उसके बाद ही मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक और कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास नाजिल हुई और क़यामत तक आने वाले इंसानों को जादू का इलाज भी मिल गया। ये अल्लाह की इसमें बड़ी हिकमत थी। और आखिर में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने मशहूर और कामयाब और सक्सेसफुल लोग होते हैं अक्सर उन पर जादू का असर नहीं होता। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नई बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जितने सक्सेसफुल, कामयाब और बड़े लोग हैं उन पर जादू का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं और वो इतने चिल्लर बातों में नहीं आते। इसलिए आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, आपके ईमान को, आपके अकीदे को मजबूत रखिए, तो ये जादू वगैरह के असरात आप पर नहीं होंगे। पाक साफ रहिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाइए, जिक्र व अस्कार और दरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह ये सारी जो खबीस ताकतें हैं ये आपके करीब क्या कोसों दूर आपसे रहेगी। आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम आपको काला जादू
اور कबाला जादू क्या होता है, जादू की शुरुआत कहाँ से हुई, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत उरूज पर था, बहुत जादूगर थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों को कैसे भगाया और उनसे वो सब जादूगरी की सारी चीज़ें लेकर कहाँ दफन की, फिर बाद में किसने उसको निकाला और किसने उसको हिफाजत से रखा और किसने बाद में जादू को फैलाया, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है मिफ्ताही चैनल, उस पर हमने सीरत मुबारक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर वीडियो सीरीज़ हमने बनानी शुरू कर दी है। 2 हिस्से हमने अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपको पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीधी सादी ज़बान में सुनना है तो आप ज़रूर जाकर वो वीडियोज़ को देखें और उसको शेयर भी करें, और आने वाले वीडियोज़ को भी आप देखें, उसको भी शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपको नई मालूम पड़ेगी। तब तक के लिए मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।